जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे एवं इस दीपावली के मौके पर आप सभी एक दीपक अपने अंदर अस्थाई मोटिवेशन का जलाएंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे यह वीडियो आपके सवालों पर आधारित वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक आप सभी बने रहें। आप में से किन्हीं के द्वारा पूछा गया है कि उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे 4600 कर दिया गया है, तो क्या बिहार में भी होने वाला है। बिहार में ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे 4600 किया जा रहा है। यहाँ वर्तमान में ग्रेड पे 4200 ही है। कई अभ्यर्थियों का यह सवाल आया है कि यदि किसी को सफ़ेद दाग हो तो क्या मेडिकल में छट जाएगा। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी तक ऐसा कोई पहलू सामने नहीं आया है कि सफ़ेद दाग रहने पर मेडिकल में छाट दिया जाता है। सफ़ेद दाग से छटने की संभावना नहीं है, तो आप इस बात से निश्चिंत रहें। एक अभ्यर्थी ने पूछा है कि किन्हीं के द्वारा सीधे कोर्ट में झूठा केस कर दिया गया हो तो क्या चरित्र सत्यापन में असफल हो जाएगा। मैं बता दूं, यदि कोई कोर्ट में झूठा केस कर दे रहा है और वह न्यायालय में ही संज्ञान ले लिया जाता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान यह डाटा पुलिस के पास नहीं रहती है और आपका इसमें सत्यापन में असफल होने की संभावना नहीं रहती है। फिर भी आपको इस बात की जानकारी हो गई है कि आपके विरुद्ध न्यायालय में झूठा केस दर्ज हो गया है, तो आप 100 समय अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर निर्दोष साबित करा लें, एक्यूटल करा लें। ये आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी न्यायालय में मामला दायर होने के बाद उसे संबंधित थानों में भेज दिया जाता है और फिर यदि आपके विरुद्ध वह केस ट्रू हो जाता है, आरोप पत्र आपके विरुद्ध समर्पित कर दिया जाता है, तो फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी। तो किसी भी प्रकार का कोई भी मामला थानों में चाहे न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई दर्ज करा देता है, तो आप 100 समय इस पर ध्यान देकर दोष मुक्त हो लें, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। ऐसे जीवन में विनम्र रहें, सरल रहें, ताकि आप पर किसी भी प्रकार का कोई झूठा या कोई भी केस करने का कोशिश ना करें, सोचे नहीं। कई अभ्यर्थियों का मैंने कमेंट पढ़ा है जो लिखते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे जहर खाने का मन करता है, मैं बहुत बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं होता है, मम्मी पापा डांटते रहते हैं। मेरे दोस्त, मम्मी पापा का डांट को अगर डांट के रूप में लेंगे तो यह बिल्कुल गलत बात है। मम्मी पापा का डांट आशीर्वाद के रूप में लें। मम्मी पापा को डांटने का अधिकार है, इसलिए मम्मी पापा के डांट को आप डांट या तिरस्कार नहीं समझें, उसे बिल्कुल आशीर्वाद समझें। रही बात डिप्रेशन में चले जाने की और जहर खाने की सोच आने की बात, यह बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही नकारात्मक बात है। यह जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आप देख सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े महापुरुष या जो भी बड़े आदमी हैं, उनके पीछे उनके जीवन में उनके असफलता और संघर्ष की कहानी छुपी हुई है। आप दशरथ मांझी को ले लें, जिस दिन उसने पहला हथौड़ी मारा होगा, सबों ने उसे पागल ही माना होगा कि इस पहाड़ को, एक दीवार कोई तोड़ नहीं सकता है और यह पहाड़ तोड़ने चला है। और फाइनली उसने उस पहाड़ को तोड़ ही डाला, क्योंकि उसने प्रण लिया था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप 2-4 असफलताओं में ही डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। आप हजारों उदाहरण है। एपीजे अब्दुल कलाम जो बचपन में पेपर बेचा करते थे, वो राष्ट्रपति तक पहुंच सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जो 27 वर्ष तक जेलों में रहे, उसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब्राहम लिंकन जो 50 वर्षों तक असफल होते रहे और वह 52वें वर्ष में अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा जो वर्ष 2011 में ट्रेन से
अपराधियों द्वारा धकेले जाने के कारण उसके एक पैर कट जाते हैं और एक पैर में उसका स्टील लग जाता है हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से, और वह 3 साल के अंदर अपने मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर उस दिव्यांगता की स्थिति में वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर सकती है। तो मेरे दोस्त, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत ताकत है, आप में सिर्फ इच्छा शक्ति की कमजोरी दिख रहा है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हर एक इंसान के लिए 100 रास्ते होते हैं। यदि 99 बंद भी हो जाते हैं तो भी आपके लिए 100वां दरवाजा, 100वां रास्ता खुला रहता है। तो आप इसे अपनी प्राथमिकताओं में बना लें, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें कि यदि मैं दारोगा नहीं बन पाया तो मैं आगे क्या करने वाला हूं। आप हाल ही में सुने होंगे, एक प्रियंका गुप्ता नाम की एक लड़की पटना में चाय दुकान खोली है और वह महीनों में लाखों कमा रही है। तो जीवन में खुश रहना एक कला है और इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होने की बहुत ज़रूरत है। आपके पास आत्मबल होना चाहिए। तो आप कई तरह से अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने समाज को खुशियां दे सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं दारोगा बनूंगा तभी अपना जीवन खुशीपूर्वक जी पाऊंगा, ऐसा नहीं है। यह आपके नजरिए पर निर्भर करेगा, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। आप दारोगा बन जाएं, चाहे आप कुछ और ही बने, लेकिन आपको खुश रहना है, आपको अपने से प्यार करना है। जब आप स्वयं से प्यार करेंगे तभी आप अपने माता पिता से, अपने समाज से और अपने देश से प्यार कर पाएंगे। तो आप अपने दिलो दिमाग में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें, कभी भी निगेटिव बातों को अपने जहन में नहीं लाएं। संघर्षी जीवन है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को सुनकर आज के बाद से आप पूरी संबल के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप जीवन में एक सफल इंसान बनेंगे। आपके मन में और भी किसी प्रकार का कोई सवाल आता हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके उस समस्या का समाधान बताने का। तो साथियों, आज बस इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार।